Good morning, student. Today, my topic related to psychology and sports. In the psychology and sports, unit 11, the topic is the coping strategies. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कॉपी स्ट्रेटेजी क्या चीज है। कॉपिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी साइकोलॉजी प्रॉब्लम जो सबको फेस करनी होती है। प्रॉब्लम तो हो या एक नेचुरल वे बोलो, हमें उसको हमारे अंदर आ जाती है। जैसे एग्जाम का शुरू होना, अंदर से अलग से फीलिंग, कॉपिंग। तो आपको किसकी कॉपी करनी पड़ती है? बुक्स की, एग्जाम की। एक अलग सा प्रेशर हमारे माइंड में होता है। इसी तरीके से जब कभी कंपटीशन के लिए हम खेलने जाते हैं तो हमने प्लेयर को ग्राउंड पे उतारा, तो प्लेयर के अंदर एक अलग सी भावना, एक अलग सी इमोशंस, एक अलग सी ऐसे दिमाग में चलता रहता है जिसको हम बोलते हैं कॉपी। सामना करना, मुकाबला करना उस चीज को। तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनल फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड आपने समझा होगा, गाड़ी का पहिया खराब है, कैसे ले जाऊं, वो सामना कर रहे हैं हम लोग उसका। फेस तो हमें करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा जना करेगा, पड़ोसी तो करेगा नहीं, हमें उसका फेस करना पड़ेगा। तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और हर बार होता है, हम टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, ग्राउंड में नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक तरीके की जो है प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटेजी होगी, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग होगी। एक सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग। अब क्या है कि हम डेली ऋषिकेश जाते हैं, खेलने जाते हैं, रात हो जाती है, रात में भी आना पड़ता है, कई बार सुबह सुबह जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए, जॉब के लिए, किसी चीज के लिए। तो एक अलग सा भय, एक अलग सा डर, अरे आज हाथी तो नहीं आया वहां पर। एक अलग सी जो है एक अंदर से डर होता है कि जैसे हम कई बार थानों के जंगल से निकलते हैं तो एक अलग से सामना करना पड़ता है किस डर का। तो वो क्या है, इमोशनल फोकस्ड, जिसमें क्या चीज आती है, जिसमें इमोशनल फोकस में आपका होता है, देखिए इमोशनल फोकस में आता है एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रेसमेंट को बोलते हैं व्याकुलता, अलग से वो व्याकुल होना, एम्ब्रेसमेंट होना। दूसरा है भय, ये उसमें आएगा आपका इमोशनल फोकस में, भय, फियर, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है हमारा जो है तनाव, अवसाद, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन। एक अलग सी फ्रस्ट्रेशन होती है, अरे जल्दी गाड़ी चला, फटाफट चला, तेज चला, अजीब सा लग रहा है, कुछ फीलिंग हो रही है, कुछ अलग सा होता नहीं जंगल के जब बीच में निकलते हैं। इसी तरीके से हमारी ये चीजें जो है गेम के दौरान भी होती हैं। होती होती हैं, अचानक से जो है हमने किसी बच्चों को कहा कि चलो आओ, नीचे वाले बच्चों को जो है जो डाउन वर्ड था वो उसको एकदम अपवर्ड में भेज दिया कि जब तू खेलने जा। और वो अलग सी फीलिंग होगा कि कैसे खेलूंगा मैं, बस वो या तो रन बनाएगा या आउट हो जाएगा, दो ही चीज होती है। ठीक है, तो एक ये हमें जो है फोकस करनी पड़ती है, ये चीजें हमारे सामने आती हैं, सामना करना, मुकाबला करना। ये क्या है, साइकोलॉजी का ही एक वर्ड है, कॉपिंग स्टडी, कॉपिंग। अब क्या है कि हमारे बुक में कॉपिंग क्यों दिया है? तो कॉपिंग जो हमारी सामना मुकाबला करने का जो साइकोलॉजी है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है उन्होंने। इसको स्ट्रेटेजी कैसे दूर, उस स्ट्रेटेजी से कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर करें। ये तो प्रॉब्लम है राजवीर, ये प्रॉब्लम तो है। अब समझ कि हमें किसी ने बुला लिया
कोई प्रधान जी ने बुला लिया, कैप्टन ने बुला लिया, कोई पुलिस स्टेशन में हमें बुला लिया, एक अलग सी हमारे अंदर भावनाएं चलती है, एक डर होता है। एक डर नहीं बोलेंगे इसको, एक सामना करने का जो साइकोलॉजी है उसकी स्ट्रेटेजी है हमें बुक में पढ़ने को मिल रही है। तो मैंने पहले क्या बताया था आपको, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग है उसको हम कैसे दूर करें, उसको कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं उसकी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनालाइज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कल पढ़ाया था। पहले तो जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसको समझना है, एनालाइज करना है कि क्या हो सकता है, उसको कैसे शुरुआत है, कैसे एंड होगी, हम उसको कैसे सॉल्व करें। समझ बात को आप। इसमें क्या है कि व्हेन यू फेस एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस it is better to analyze that situation completely, trying to find out the root cause of the stress after analyze that situations. Okay. Number 2, talk to your coach and teacher. भाई जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन बॉयज़ के साथ भी है, गर्ल्स के साथ भी है। कभी कभी गर्ल्स क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में आते हैं तो उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ग्राउंड का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे किस तरह के प्लेयर्स हैं, किस तरह के लोग हैं। ठीक है, ये भी तो है गर्ल्स के लिए खासकर। दूसरा, जो टॉयलेट्स की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा होती है ग्राउंड में, ये है। नंबर 3 जो है, जो गर्ल्स का और प्रॉब्लम है कि जैसे कि क्लोथ चेंजिंग्स, ये भी है। तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कॉपिंग करनी पड़ती है गर्ल्स को। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बताई है। ये वाली कौन सी प्रॉब्लम है गर्ल्स की, इमोशनल है कि प्रॉब्लम फोकस है? प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, पहले तो है एनालाइज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। पहले देखो सिचुएशन क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का क्या कारण है, ये समझो। तब फिर हम क्या करेंगे, टॉक टू योर कोच एंड टीचर्स। पहले बात करेंगे उनसे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये फलाना जो है मुझे परेशान करता है, या मुझे ये दिक्कत होती है। टीचर से, वहाँ पे जो है फीमेल टीचर्स भी होती हैं, मेल टीचर्स भी होते हैं, कोचेज भी फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, सब जगह पे। ठीक, समझ रहे? अब तो समझ में आ गया कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या है। कॉपिंग स्ट्रेटेजी जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट, इफ यू आर हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट, if you coach or teachers, if would be better for you to talk directly your coach or teachers regarding conflicts with the coach or training stress. The coaches teachers will be the most appropriate persons to talk because she has a direct impact on stressful situations. Number 3, know your limits. अपनी लिमिट को जानिए, तुम्हारी कितनी लिमिट है। कई बार हम लिमिट नहीं समझ पाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं बात को? ये कहने मतलब है कि सपोज कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई क्रिकेट का स्टूडेंट है, उसकी जो खेलने की जो लिमिट्स है वो पहले की 15 ओवर की नहीं है। देखिए सिचुएशन कैसे बनती है, उसकी जो लिमिट है वो लास्ट की 15 ओवर खेलने की बेस्ट है। ठीक, इसी प्रकार से फुटबॉल का कोई प्लेयर है, वो फर्स्ट हाफ में फास्ट नहीं खेल सकता, वो सेकंड हाफ में फास्ट खेलेगा, तो वो उसको सेकंड हाफ में ही उतारेगा। इसी प्रकार से बैडमिंटन का प्लेयर है, वो सिंगल नहीं खेल सकता, डबल में अच्छा खेलता है। तो अगर प्लेयर ये सोचे कि मैं शुरू के 15 ओवर खेलने जाऊंगा, बेस्ट करके दिखाऊंगा, शुरू के 15 ओवर खेलूंगा, ज़्यादा रन बनेंगे, मेरा रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, सोचता है। तो उसने कोशिश करी, अपने प्लेयर से, टीचर से बात करी, अपने कैप्टन से बात करी
कि शुरू के 15 मिनट प्ले ओवर मुझको खेलने हैं। उतर गया, पहली बार में नाकाम रहा, दूसरी बार में नाकाम रहा, तीसरी बार में नाकाम रहा, चौथी बार में नाकाम रहा। अब उसका जो कैरियर है वो डाउन होना शुरू हो गया, डाउन होना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे वहां पे? फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? उसको निकाल देगी, कह देगी दूसरा प्लेयर आ जाएगा, वो कह रहा है मुझे फर्स्ट ही खेलना है। तो अपनी लिमिट को पहचानो, लिमिट को समझो, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ लो आपको ये चीज है। तो लिमिट को समझो। लिमिट को मैं बता देता हूं आपको कि इफ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, डू नॉट फाइट विद द सिचुएशंस। यूजुअली फर्स्ट ऑफ ऑल try to know your capacities or limits and learn to accept the reality. For example, if you have low level of physiological and psychological capacity, it will be useless to think about world level performance. It is also said the always make the goal according to your limit. समझे बात? इसका मतलब यही है कि अगर आप वीक हैं, आप लोग जो है जो वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस जो आपको देनी चाहिए, आप उसके लेवल के नहीं हैं, तो आपको उसमें ट्राई नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब मैं 75 kg में खेलता हूँ रेसलिंग, और रेसलिंग करने में उतर गया क्या इसका नाम वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे लिमिट समझनी चाहिए। मुझे तो लोकल मैचेस ज़्यादा सूट करते हैं, वहाँ पे तो एक से एक अच्छे फाइटर आते हैं, अच्छे रेसलर आते हैं। भाई चाइना का हो गया, रसिया का हो गया, अमेरिका का हो गया, इसराइल का हो गया, ठीक है, एंड युगांडा है, केन्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक, और यूगोवे है, वियतनाम है। इनके बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, और मैं उतर गया उनके सामने 75 kg में, मुझे छोड़ देंगे? वो ऐसा दाव लगाएंगे कि मुझे सेट कर देंगे वहाँ पे। नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा उस लेवल पे, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अपनी लिमिट को जाने, उसी में अप्लाई करें जहाँ पे आप उसके लेवल के हो। 4 पॉइंट, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। स्टॉप वॉरिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, यू कंट्रोल चेंज। कहने का मतलब है कि जिस तनावपूर्ण परिस्थिति को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके विषय में चिंता करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है, क्या है? स्टॉप वॉरिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू कैन नॉट चेंज। कहने का मतलब है कि जिस तनावपूर्ण परिस्थिति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके विषय में चिंता करना छोड़ दें। अब वो तनाव वाली जो परिस्थिति है, कौन सी हो सकती है बेटा? कौन सी हो सकती है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा घर खानीवाला में है, मुझे लॉन्ग टेनिस की प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग टेनिस। तो उत्तराखंड में ऐसा कोई क्लब है जो मुझे बेस्ट प्रैक्टिस करा सके? मैं परेड ग्राउंड भी गया, मैंने जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करी है, मैंने जो है अदर कॉलेज में भी गया, कुछ क्लब्स हैं उसमें प्रैक्टिस की, लेकिन वो मुझे वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जिस चीज़ के बारे में मैं गेम को इसलिए लेकर चल रहा हूँ। आप इसको अपनी और भी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। सपोज कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैं जब मेरे पास जो है अच्छे क्लब नहीं मिला हमें, तो मेरा लेवल डाउन जाएगा। अब मैं सोच लूँ मैं बैंगलोर चला जाऊँ, चंडीगढ़ चला जाऊँ, बैंगलोर में अच्छी प्रैक्टिस होती है, कर्नाटका में आता है बैंगलोर, लॉन्ग टेनिस बहुत अच्छी बैठी। ये भी आपके लिए उसमें 8 इंडिकेटेड में आप इसको जोड़ सकते हैं। वहाँ के जो मैचेस हैं, वहाँ के क्लब हैं, इनको भी आप ला सकते हैं, उसकी स्लाइड शो बना सकते हैं, उनके क्लब से बेस्ट क्लब जो है। भाई क्रिकेट का है वहाँ पर कर्नाटका में, आपका जो है लॉन्ग टेनिस का है, वहाँ पे बैडमिंटन का है, गोपी जो है जो प्लेयर है उसका उनका वही है। तो कहने मतलब है कि मैं सोच लूँ कि मैं चंडीगढ़ चला जाऊँ, बैंगलोर चला जाऊँ, लंदन चला जाऊँ, अमेरिका में ट्रेनिंग ले लूँ। भाई जो विलियम है, दोनों बहनें जो है विलियम्स जो बहनें हैं, उनके क्लब में ज्वाइन कर लूँ, तो क्या मैं कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं वहाँ चले जाऊँ। अब मेरे फादर के पास उतना
पैसा नहीं है कि वो मुझे एफर्ट कर सके उस चीज़ के लिए, अफोर्डेबल बना सके, ठीक है। तो उस तरह की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो ये है वो प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। एक ये वाली भी है, नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तनावपूर्ण परिस्थिति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते उसके विषय में चिंता करना छोड़ दें। और सपोज कि मेरे पास एक बाइक है स्प्लेंडर, मैं सोच लूँ कि मैं ले लूँ हायाबुसा हायाबुसा या BMW की वो जो बाइक आती है वो बहुत तेज आवाज करती है, कितनी की होगी, 15-20 लाख की होगी वो शायद, हायाबुसा हो गई या वो यामाहा की जो बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। अगर मैं सोचूं वो ले लूँ और अगर सपोज मैंने ले भी ली तो क्या मैं चला पाऊँगा उसका पेमेंट है, खर्चा है, इंश्योरेंस है, उसका RTO ऑफिस का खर्चा है, कितना महंगा पड़ेगा। तो कहने मतलब है कि इस तरह की जो टेंशन आपके दिमाग में है, ये तनाव है, इसको दूर कर दो, खत्म करो उसको, जिसका सॉल्व नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है जो आपका 4 पॉइंट मैंने पढ़ा आपको, स्टॉप वॉरिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यूर कंट्रोल चेंज। ठीक, नेक्स्ट, रिसेट योर गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, check whether your goal is realistic and achievable. If you are unable to achieve it, then reset your goal which you can really achieve. In fact, there is no use to lay stress over something that you are unable to achieve. ठीक है, कहने मतलब है कि अपने गोल को रीसेट करो, मतलब अपने जो आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको दोबारा से निर्धारित करो। समझ रहे? दोबारा सेट करो। ये स्ट्रेटेजी में आएगा आपके। कैसे करो? कहने का मतलब है कि अब आप सोच रहे हो कि मैं बैडमिंटन खेलने वहाँ जाऊँ बैंगलोर, तो उसको जो है आपको रिसेट करना है, उसको छोड़ दो, उसको दोबारा से रिसेट करो, हटा दो। अब दोबारा प्रैक्टिस शुरू करो कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ब्लॉक से करना है, परेड ग्राउंड से करना है, वहीं सीखना है, वहीं से अगर नंबर आ गया बेस्ट है, नहीं तो फिर जैसे होगा देखे जाएगी। तो रीसेट करना है गोल दोबारा से। ऐसे ही अदर के लिए भी है। सपोज क्या आपने सोचा कि मैं कोई काम खोल लूँ, 12th करने के बाद मैं जो है डोईवाला क्षेत्र में कोई दुकान डालूँ, पता लग रहा वहाँ दुकान नहीं मिली कोई, आपको कोशिश में लगे नहीं मिल जाऊँ, कोई छोटी दुकान मिल जाए, बड़ी मिल जाए, है ना। मतलब ये आपके दिमाग में नहीं सेट बैठ रहा है, नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो है PWD की प्रॉब्लम है, आपकी जो है MDD की प्रॉब्लम है, आप दुकान नहीं बना पा रहे हैं, उसको छोड़ दो, उसको दोबारा से जो है भानी वाला क्षेत्र में देखो, रानी पोखरी में देखो, उसको रिसेट करो, उसको हटा दो उस माइंड से, दोबारा से उसको गोल को सेट करो, है ना। मतलब समझ उसको, ये चीज़ ध्यान रखना है। नंबर 6 है, ये स्ट्रेटेजी किस लिए है? प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, नंबर 6, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस। अपनी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करो, स्ट्रेटेजी कुछ बनती चली जाएगी। कैसे? इफ यू स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस, देन इट विल बी बेटर टू इंप्रूव द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, वर्क हार्ड एंड ले स्ट्रेस ऑन योर ट्रेनिंग टू इंप्रूव योर फिटनेस। कोई गेम आप खेलते हैं, उस गेम में जो है आप लोग जो है फिट नहीं है, परेशान हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्मैश नहीं मार पा रहा हूँ, मैं अंडरहैंड नहीं ले पा रहा हूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो अपनी फिजिकल फिटनेस को इतना बढ़ाइए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए कि आप उस गेम में और इंजॉय कर सकें और उसमें बेटर कर सकें। तो फिजिकल फिटनेस भी आपको बेस्ट करनी है। नेक्स्ट, एंटीसिपेट द प्रॉब्लम्स। एंटीसिपेट द प्रॉब्लम का मतलब है समस्या का पुनर्नुमान लगाना। एंटीसिपेट द प्रॉब्लम्स, वो जो समस्या है, जो समस्या आ सकती है, उसको सोच कर रखना है। सपोज आप वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, वॉलीबॉल के खेलते समय आप लोग कई बार जो है चोटिल हो जाते हैं, जैसे स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, आपका बैक पेन हो गया, ठीक है, आपको कई बार जो है कंधा जो है फॉल हो गया, गिर जाता है कंधा जो है, निकल गया, ऐसे बॉल मारी आपका जो है यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेन आ गया, तो उससे पहले से सेट कर लो कि अगर मैं ये बॉल मारूंगा कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम हो जाए दोबारा से, तो उसको पहले ही रोक लो, पहले ही समझ लो उस चीज़ को,
पूर्वानुमान लगा लो, उसको जो है एंटिसिपेट कर लो, पहले ही सोच लो, एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगा लो। ठीक, अब नेक्स्ट है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हर जगह जो है, जो कहने मतलब है कि आत्मविश्वासी बनना, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना, समझ आपको, ये जरूर ध्यान रखें, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बने और अपने आप को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क को करें, चाहे गेम है, चाहे गाड़ी चलाना है, पढ़ाई करना है, किसी भी काम को। तो इससे क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं बनेगी। प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका है, स्ट्रेटेजी है, क्या है, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक, अब हम आते हैं इमोशंस। इमोशंस जैसे खत्म कर लेते हैं चैप्टर को आज। इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। Emotion focused coping strategy are those coping strategies that try to reduce the negative emotions। ये किसको रिड्यूस करता है? इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी किसको रिड्यूस करता है? जो नेगेटिव इमोशंस हैं। देखिए, आर दोज कॉपिंग स्ट्रेटेजी दैट आर टू रिड्यूस द नेगेटिव इमोशंस रिस्पॉन्स linked with the stress such as एम्ब्रेशन। एम्ब्रेशन का मतलब है व्याकुलता होना, बेचैनी होना, काश वो मुझे मिल जाए, काश मैं वहां पहुंच जाऊं, काश वो जल्दी खेलने को मिल जाए मुझे, ये व्याकुलता, इसको दूर करता है। कौन दूर करता है? इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। और क्या रिड्यूस करता है? ये डर, फियर। और क्या रिड्यूस करता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों को दूर करता है। कौन? इमोशन कॉपिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी आर दो स्ट्रेटेजी विच आर यूज्ड टू टैकल द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस रेदर द एक्चुअल प्रॉब्लम। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी जो सामने मुकाबला करने की जो स्ट्रेटेजी है, वह स्ट्रेटेजी है जो वास्तविक समस्या की अपेक्षा परेशानी की भावना का सामना करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये वो स्ट्रेटेजी है, ये उन स्ट्रेटेजी को दूर करता है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होती है, जो अंदर भावनाओं से आती है, इमोशन से आती है, जैसे डर होना, एक्साइटमेंट होना। कई बार होता है ना, और मैं बस सर वो अमन डोभाल की तरह मुझे उतार दो, बस अभी उतार दो अमन डोभाल, आज मैं फुटबॉल में मैं गोल कर दूंगा सर, मैं गोल कर दूंगा सर, बस मुझे उतार दो। ये समझ रहे? करा वो अमन डोभाल ऐसा करता है, ये इसे बोलते हैं एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट इनको दूर करता है। कौन? ये इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी स्ट्रेटेजी जो है मैं पढ़ूंगा क्या स्ट्रेटेजी है। आइए, इट इज एन अप्रोच दैट tries to improve the way to feel about stress without tackling the actual problem. These strategies include the denial that the problem does not exist or the pretend that the event never happened, displays anger in other direction of vent out emotions through crying, avoidance and escape। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है। इमोशनल फोकस कॉपिंग को दूर करने का स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी में पढ़ूंगा, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वास्तविकता की समस्या का समाधान करने के बिना आपके तनाव के प्रति आपकी सोच के तरीका बदलने का प्रयास करेगा। आपकी सोच बदलने का प्रयास करेगा, तनाव की जगह, डर की जगह आपकी सोच चेंज करेगा। ठीक, इस स्ट्रेटेजी में समस्या के अस्तित्व से इनकार करना और अथवा यह मान लेना कि कोई घटना घटित ही नहीं हुई, गुस्से को किसी सकारात्मक दिशा में भेजना, चिल्लाना, भावनाओं को निकाल देना, बच निकलना, वो प्लान करना आदि शामिल है। देखिए, जब हमें इमोशनल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल पे होना, फिर व्याकुलता, हम चिल्लाते हैं ना, जोर से चिल्लाते हैं, तभी तो निकलती गुस्सा। भाई किसी के प्रति गुस्सा है, गुस्सा प्रॉब्लम फोकस हो गया या इमोशनल। तो हम गुस्से में करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं हम, तो वो निकल जाता है, लाइट हो जाती है बॉडी, है ना। तो अब इसमें क्या है, अभी इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। इनफैक्ट इमोशन फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटेजी एम टू रिड्यूस एंड मैनेज द डिस्ट्रेसिंग इमोशंस
that the stressful situation has caused rather than solving the problematic situations। वास्तव में भावना केंद्रित जो इमोशनल फोकस स्ट्रेटेजी है किसी समस्या परिस्थितियों को हल करने की अपेक्षा उसकी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न कष्ट भावनाओं के मैनेजमेंट और उसके कम करने की स्ट्रेटेजी है। जो इमोशनल फोकस स्ट्रेटेजी है वो किसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नहीं है, उसकी भावनाओं के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो कौन सी हैं, डर, एब्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को दूर करने का एक तरीका है इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। ये है इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। अब ये क्या है, दिस स्ट्रेटेजी और टेक्निक हेल्प यू यूज फील बेटर बट डू नॉट सॉल्व द एक्चुअल सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रेस। जनरली these strategy are used when the problem is out of control। ये स्ट्रेटेजी वो तरीके हैं जिसमें हमें बेहतर अनुभव करने की सहायता करती है, हमें बेहतर बनाने के लिए सहायता करती है। ये स्ट्रेटेजी क्या है, इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी भावनाओं को लाइट करती है, समस्या को दूर करती है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम बन रही है उसको दूर करने की कोशिश करती है ये स्ट्रेटेजी। ठीक, indeed if you stress the impairment under control we usually prefer problem focused method। its status is the prevented beyond our control we prefer emotion focused method strategy। वास्तव में यदि समस्या या तनाव का सोर्स हमारे नियंत्रण में होता है तो हम सामान्यतः प्रॉब्लम फोकस तरीकों का प्रयोग करते हैं। यदि समस्या का सोर्स हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो हम इमोशनल फोकस तरीकों का, देखिए इसका मतलब यह है कि अगर वास्तव में हमारे तनाव का जो स्रोत है वो समस्या से है तो हम उसको जो है समस्या के प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजी से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या हमारे नियंत्रण में है, देखिए कहने का मतलब है जो समस्या हमारे नियंत्रण से बाहर है वो समस्या कौन सी है, जैसे डर, तनाव, डिप्रेशन, ये हम दूर कर लेंगे, अपने आप तो दूर नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा, तभी तो इमोशनल फोकस स्ट्रेटजी बनाई है। और जो समस्या हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि आज मुझे शाम के टाइम मोमोज खाने हैं, अभी समस्या होगी, अब वो स्ट्रेस में आ गया कि सर मुझे मोमोज चाहिए अभी चाहिए इवनिंग में। ठीक, तो ये कौन सी समस्या है जो हमारे नियंत्रण में है, हम इसे मोमो प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं होगी तो समझाएंगे, समझ जाएगा। अगर तनाव उससे हो रहा है, अगर इसको तनाव ऐसा है इंटरनली जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि सर डर लग रहा, पेपर आ गए और उसको तनाव हो गया। कुछ बच्चों का ये है कि काश पेपर बस कल ही हो जाए, बस मैं कल ही कर लो इस पेपर को, तो ये हमारे बस में नहीं है, ये उसके बस में नहीं है। अब उसको कैसे हमें दूर करना है, उसको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक, तो उसको समझते हैं। द फॉलोइंग इमोशंस फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी आर कॉमनली यूज्ड टू मैनेज द स्ट्रेसफुल। नंबर 1, डेनियल ऑफ रियलिटी। इसका मतलब है कि वास्तविकता से मुंह मोड़ना। कैसे? वास्तविकता से मुंह मोड़ना, डेनियल रियलिटी। मैं तुम्हें टाइम ओवर हो रहा है, मैं इसको टॉपिक को आप अंदर घर में पढ़ लेना इसको, मैं इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। डेनियल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से मुंह मोड़ना। अब आपने कहा कि सर पेपर कल ही आ जाए, भगवान करे कल ही आ जाए, तो ऐसा हो जाएगा? ऐसे पेपर तो होंगे फरवरी मार्च में, तो उसको छोड़ दो, बस परे को मुंह मोड़ दो, बस हमें सोचना ही नहीं है उसके बारे में, देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस वो तो तुम्हारे अंदर है ना, ठीक, वो सोचना। तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ लो। डर लग रहा है, मत देखो उसकी तरफ, कहीं और दिमाग लगा लो। समझो को, जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, अब तुम भूत के बारे में सोचोगे, कोई डरावनी चीज के बारे में सोचोगे, तो उसका तो कोई उपचार नहीं है ना। लेकिन उसको वास्तविकता से मुंह मोड़ लो, छोड़ दो उसको। डेनियल ऑफ रियलिटी कहना मतलब है कि अच्छी चीज सोचो गाड़ी चलाते हुए, कोई गाना सोचो, पीछे से सदाजिए कोई गाना चला दो, ठीक हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई है बल्ले बल्ले,
कह रहा हूँ साइकोलॉजी चेंज करनी है, लाइक दैट ना। एक म्यूजिक चला दो बढ़िया, तो लगता है वो कहाँ डर डर सब गायब हो जाता। कई लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को नेगेटिव वे में लेते हैं। कई लोग वाइन पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब जो पीते हैं, समझो, स्नैक्स वगैरह लेते हैं डर को दूर करने के लिए, पर ये नेगेटिव स्ट्रेटेजी है। मैं पॉजिटिव स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कि डेनियल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से मुंह मोड़ना। नंबर 2, ब्लेम, दोषी ठहराना। किसी को दोषी मत ठहराओ, ब्लेम मत करो। स्पोर्ट पर्सन आल्सो यूज द टेक्निक और स्ट्रेटेजी व्हेनेवर द कंफर्ट विद द एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। समटाइम्स दे ब्लेम देमसेल्व्स एंड समटाइम्स other. If they fail to give the good performance in competition, they may also blame the unsuitable environment, referee, umpire and equipment. कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब समझे आपको, ब्लेम, दोषी ठहराना, उसे दोषी मत ठहराओ। जैसे कि कहीं मैच चल रहा है, हम मैच हार गए, वहाँ तो कीचड़ था, वहाँ तो बॉल में हवा नहीं थी, तो पोल गिरा हुआ था, टेढ़ा था पोल, बॉल बार बार ऊपर को जा रही थी, गोल में जा रही थी, पोल बड़ा था, तो दोषी नहीं ठहराना है। अगर इन सब चीज़ों को, व्याकुलता को, इन सबको दूर करना है तो दोषी नहीं ठहराना है, उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ जो भी हो सबके लिए हो, तो हमारे लिए थोड़ी हो। अगर पोल तिरछा है या पोल बड़ा है तो वो तो सबके लिए है। सपोज कि फुटबॉल का फील्ड जो है, मेन पोल जो है मेन जगह से और ऊंचा हो, वो सर बहुत ऊंचा था, मैं कैसे करूँ, वो सभी के लिए है वो चीज़ ना। तो ये चीज़ है, नॉट ब्लेम। ठीक है। नंबर 3, वेंटिंग इमोशंस, भावनाओं को बाहर निकालना, भावनाओं को बाहर निकालना। सपोज कि आप कहीं पे हैं, गुस्सा आ रहा है, जोर से चिल्लाओ ग्राउंड में, अपनी भावनाओं को बाहर निकालो। ऐसा नहीं किसी को मार के पीट के भावनाओं को बाहर निकालना है। भाई ऐसे तो करते हैं, जब क्रिकेट में जब आउट कर देता तो कैसे करता है, ये यस, समझो, तो जमीन में मुक्का मार देता है, ऐसे हवा में ऐसा करता है, ये वो भावना को, फीलिंग को बाहर निकालना है, इमोशंस को बाहर निकालना है, गुस्सा बाहर निकालना है। या उसको ऐसा तो है नहीं उठा के बॉल मार दी, बैट मार दी, ऐसा तो नहीं होता ना गेम में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। वेंटिंग इमोशन इज ऑल्सो इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस or manage the stressful situation. It is a very simple technique which used commonly whenever painful or stressful situation is shared with other person. The level of the stress is required reduce. Often people are more happy when they talk to some of the vent out their emotions. आप किसी को अपनी बात बताकर, अपनी फीलिंग बताकर, अपनी इमोशंस बताकर उसको शेयर कर सकते हो कि ये मेरी जो है प्रॉब्लम है, तो उस इमोशन को ऐसे बाहर निकालना है। समझो, तो इमोशन बाहर में बात करना होगी, शेयर करना है, जो आपको सही लगे, मम्मी अच्छी लगे, पापा अच्छे लगे, भाई है, फ्रेंड है, किसी को अपनी इमोशन बताकर अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को बाहर निकालना है। ये क्या है, स्ट्रेटेजी है। ये किसकी स्ट्रेटेजी है, इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है राजवीर? गुड। नंबर 5, मेंटली डिसेंसिंग फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कहने मतलब है कि तनावपूर्ण स्थिति से मानसिक रूप से छुटकारा पाना, मानसिक रूप से छुटकारा पाना तनावपूर्ण स्थिति से। अगला है 5, प्रेइंग टू गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ, मार्गदर्शन तथा शक्ति हेतु प्रार्थना करना। ठीक, पेइंग द गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है क्राइंग, चीखना, चीखना जो मैंने बता रहा था खेलते हुए। ब्रूडिंग्स, विचार मग्न होना, मेडिटेशन करना, योगा करना, आध्यात्मिक तरफ जाना, वो क्या है, ब्रूडिंग्स। नंबर 8 है इग्नोरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति को अनदेखा करना। इग्नोरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति को क्या करना, अनदेखा करना। समझो, तनावपूर्ण स्थिति कहीं भी आ सकती है। जैसे sometimes poor person ignore the stressful situation in the hope that it will go away automatically with the process of time. This technique is appropriate for the time being because it is also a fact that you can fly on the wings in imaginations for sports period, but ultimately you will have to come to the ground reality. ठीक है, कितनी इजी आसान शब्दों में समझा रखा है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस, बचाओ। वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज द कॉम्पिटिशन स्ट्रेस, ट्रेनिंग स्ट्रेस,
etc. can be avoided for the time being, but not for a long time. In sport field, this technique or strategy can be used whenever there is a lot of stress, or it is can be said that one should avoid serious competition when one is under great stress. And number last point क्या है? Substance abuse, मादक पदार्थों का सेवन प्रयोग, मादक पदार्थों का सेवन प्रयोग, सब्सटेंस एब्यूज है, जैसे कि शराब हो गया है, सिगरेट है, ये मादक पदार्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस एब्यूज। इनको यूज नहीं करना है, इससे दूर रहना है, ये आपको ज्यादा नेगेटिव करती है, ये आपकी डर को, आपकी एब्रेशंस को, आपकी एक्साइटमेंट को ज्यादा बढ़ाती है। कौन? वाइन। ये ध्यान रखना है, वाइन या कोई भी नशीले पदार्थ, मादक जो है, इसे कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज। Substance abuse or drugs abuse and even overeating may provide short relief and so help sport person to disconnect from the reality what is created the vicious cycles of dependency to those substances and create further and additional stressful situations. अब क्या है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि गेम के दौरान हम लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कई सारे ड्रग्स लेते हैं, कई तरीके के अपने ड्रग्स थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो जो एब्यूज है उसकी वजह से हमें जो है कई बार मेडल भी गंवाने पड़ जाते हैं। सपोज कि किसी ने ड्रग्स का मतलब कि ऐसा नहीं, वो एक तरह की मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होते हैं जो हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ नहीं करनी है, वाइन का प्रयोग नहीं करना है, सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है, अलग अलग तरह की जो दवाएं हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनको यूज नहीं करना है, उनको बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज। ठीक, और आपकी स्ट्रेटेजी वहीं फेल हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी को बनाए रखने के लिए आप लोगों को इनसे बच के रहना है। स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट कॉपिंग स्ट्रेटेजी एंड टुमारो आई विल टीच द पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है, और आई विल गिव द असाइनमेंट इन योर सॉफ्टवेयर, आप लोग कंप्लीट करेंगे और इसी के सब्जेक्ट के संबंधित जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।